नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम चर्चा करेंगे एक नए विषय पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपके निवास का तवा आपकी किस्मत बदल सकता है। ऐसे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे और आप विचार में डूब गए होंगे कि आखिर तवा हमारी किस्मत कैसे बदल सकता है। तवा और कढ़ाई, कहते हैं कि वास्तु में भी लिखा है कि तवा और कढ़ाई व्यक्ति की किस्मत बदल सकता है। परंतु मैं आज आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ। मैं वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझाना चाहता हूं कि किस लॉजिक पर बात की जाती है। घर का सारा खाना तवे पर बनता है और यदि तवा साफ नहीं होगा तो आपको स्वस्थ जीवन नहीं मिलेगा। अब लोग कहते हैं तवा गंदा कैसे हो गया, हमने रोटी बनाई और रख दिया। आपने खाना बनाया तो खाने के कुछ कण उस पर लगे रहते हैं और जब वो ठंडा होता है तो बैड बैक्टीरियास उस पर बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, जो अपने एग्स दे देते हैं, अंडे दे देते हैं। और ये अंडे बहुत अधिक हीट पर भी समाप्त नहीं होते हैं, यानी आपके खाने के साथ आपके पेट में चले जाते हैं, जो नुकसान करते हैं। तो ये है गंदगी, और गंदगी की वजह से ही हमारे तवे के साथ बहुत सारी बातें जुड़ गई हैं कि तवा यदि गलत होगा तो हमारे घर का पैसा कम हो जाएगा। पैसा तो अपने आप कम हो जाएगा। यदि आप गंदे तवे पर खाना बनाएंगे तो आपके पति, आपके बच्चे बीमार रहेंगे, और जब बीमार रहेंगे तो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, और जब ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगे तो उनके पास धन नहीं आएगा। क्योंकि गंदा खाना, गंदी चपाती जब खाई जाएगी गंदे तवे पर बनी हुई तो वह हमें नुकसान देगी। इसलिए तवे को तो साफ रखना ही पड़ेगा। तवे को साफ रखें और पूर्व दिशा की ओर रखें तो ज़्यादा अच्छा है। अब लोग कहते हैं तवे को रात को साफ कर लें, तो मैं कहूँगा बिल्कुल रात को साफ नहीं करना है, आप सुबह साफ करें तवे को। यदि बहुत सारी बुजुर्ग जो औरतें हैं वो अपनी बहुओं को रात को तवा साफ करने नहीं देंगी। कारण क्या है? कारण यह है कि रात को साफ कर लेंगे तो आप सोचेंगे अब सुबह साफ करने की आवश्यकता क्या है, और पूरी रात उस पर गंदगी इकट्ठी होगी और उसी गंदे तवे पर आप सुबह खाना बनाकर बच्चों को खिला देंगे तो बच्चे रोगी ही होंगे, और जब बच्चे रोगी होंगे तो घर में किसी तरह का सुख शांति नहीं रहेगी, धन नहीं आएगा, काम धंधा नहीं बढ़ेगा। इसलिए तवे को तो पूरी तरह से साफ रखना ही पड़ेगा यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है। तो वास्तु में भी यही बातें आती हैं। और यदि आप प्राचीन ग्रंथ खोल लेंगे, आप लाल किताब खोलिए, वास्तु की प्राचीन किताबें खोलिए, या हमारे ग्रंथ लिखिए, पढ़िए, तो आप सब में देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने किचन को साफ रखिए। किचन को यदि आप साफ नहीं रखते हैं तो आपको बहुत अधिक गंदगी मिलेगी। कभी किसी ने जो गैस की पाइप है उसको कभी साफ ही नहीं किया होगा, बर्नर साफ कर लिया, गैस को साफ कर लिया, तो आपको चाहिए उसको भी साफ कीजिए, जो पाइप है उसको भी साफ कीजिए, क्योंकि उसके साथ बहुत गंदगी साथ आती है। तवे को साफ कीजिए, सब कुछ कीजिए। मुझे याद है मैंने एक बार प्रेस लगाई थी, अखबार निकाली थी अमृतसर से, तो हमने एक लांगरी रखा था खाना बनाने के लिए, तो वो सारी स्टाफ का खाना बनाता था, मैं नहीं खाता था, मेरा खाना घर से आता था। मुझे पता नहीं क्यों बदबू आती थी। बहुत ढूंढा कि खाने में बदबू किस चीज़ की है, घी बदले, सब कुछ किया, लेकिन समझ नहीं आई कि ये बदबू किस बात की है। बहुत तलाश करने के बाद जाकर पता चला
कि बदबू किस चीज़ की है। किसी ने मुझे कहा कि तवा चेक किया। मैंने अपने लांगरी को बताया, बहुत पुरानी बात है, करीब 25-30 साल पुरानी। उससे कहा कि भाई तवा धोता है रोज़? तवा धोया? कहता जी बिल्कुल धोया। मैंने कहा कब धोया था? कहता जब मैं किचन में लेकर गया था। मैंने कहा वो तो तू 6 महीने पहले लेके गया था। तो कहता तभी धोया, उसके बाद तवे को क्या लग गया जो धोना है, उसको नहीं धोते। फिर मुझे समझ लगी कि उस तवे पे घी जमता गया, गंदगी जमती गई, और जब ये खाना बनाता है तो उसकी बदबू मुझे चढ़ती है। तो ये देखिए एक तरह से चुटकुला ही हो गया। तो बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां तवा नहीं धोया जाता है। तवे को धोइए, तवे धोने का कोई समय नहीं है, किसी भी समय धो सकते हैं, परंतु कोशिश कीजिए कि साफ सुथरा तवा रहे। आप जब भी खाना बनाएं उसको पानी में से निकाल लें, 1 मिनट आग पर पड़ा रहने दें, सूख जाएगा अपने आप। उसके बाद खाना बनाना शुरू करें, और जब अच्छी तरह तवा गर्म हो जाए तब उस पर रोटी डालें, ताकि जो ऊपर थोड़ी बहुत गंदगी है हीट के साथ वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। दिशा कौन सी है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने तवा सीधा रखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा रखा है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आप साफ़ रखते हैं तो सब कुछ सही है। खाना बनाने से पहले यदि साफ़ कर लेते हैं तब भी सब कुछ सही है। मैं कहता हूँ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ा टोटका यही है कि इसको साफ़ रखिए। साफ़ रखेंगे, आपका परिवार इसमें खाना खाएगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, घर में बहुत अधिक धन आएगा। परंतु यदि फिर भी आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आखिर तवा रखना कैसे चाहिए, तो पूर्व दिशा की ओर रखिए। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हैं, यदि लेकिन पूर्व दिशा की ओर रखेंगे तो आपका तवा आपको बहुत अधिक वाइब्रेशन देगा, यानी उस पर बनी हुई रोटी आपको लाभ देगी और आपका सही होगा। कहते हैं कि तवा राहु का प्रतीक है, राहु का नहीं है, शनि का प्रतीक है। तवा शनि का प्रतीक होता है, और इसलिए जब रात को आप खाना बनाकर हटते हैं तो पानी के छींटे उस पर मार दिया करें, क्योंकि तवे की हीट राहु की प्रतीक है। तवे पर जब हम पानी फेंकते हैं तो ये राहु का उपाय हो जाता है। वैसे तवा शनि के ग्रह में दान किया जाता है, किसी साधु संत को दें तो बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो तवे के ये प्रयोग करने से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। सबसे बड़ा प्रयोग यही है, सफाई रखिए। तवे पर रात को जब खाना बन जाए पानी से चींटा मारिए ताकि एकदम सू की आवाज़ आए। ये भी एक तरह से टोटका है, क्योंकि इससे पवित्र वातावरण बनता है और धुआं शांत हो जाता है। तो ये सब करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा, और आप देखेंगे कि इतना करने से ही धन आने लगेंगे। यानी आपने तवे पर पानी का छींटा दिया, इससे ही परिवार के मर्दों का काम बनने लगेगा, क्योंकि परिवार का राहु शांत होगा और पूरे परिवार का राहु शांत होगा। कभी कभी तवा दान करना चाहिए। जिन लोगों का पेट अधिक खराब रहता है, जो लोग दुखी रहते हैं, उन लोगों को चाहिए कभी कभी तवा दान करें, नया तवा लेकर। उससे शनि शांत होते हैं और व्यक्ति का कारोबार आगे बढ़ने लगता है। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले, और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं, और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा।
कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।